नमस्कार, मैं कमल यादव। हम पिछली क्लास में साधारण ब्याज का जो बेसिक है हम उसको कंप्लीट करके गए थे। आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं सवालों की। इससे पहले कि शुरुआत की जाए, आप हमारी चैनल मृत्युंजय एकेडमी को ज्वाइन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे बढ़ने का और आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रोत्साहन मिले। और आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के उस अगले भाग पर जहां से हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम एंड अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चन। समय और मिश्रधन से संबंधित प्रश्न किस तरीके से कितने समय में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हम उन पे बात करेंगे। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो समझने का एग्जाम हो उस पे हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि मान लिया जाए कोई धन 2 साल में 500 रुपये हो जाता है। 2 साल में कितना हो जाता है? 500 रुपये हो जाता है। यही धन 3 साल में 520 रुपये बन जाता है। कितना? 520 रुपये हो जाता है। अब आपसे कह रहा है कि आपने जब कोई पैसा उधार दिया है तो आप कुछ समय बाद जब उसको वापस लोगे तो आपको वो मिश्रधन के रूप में मिलेगा, क्योंकि जब आपने उधार किसी को पैसा दिया है तो अब आप कुछ समय बाद जब वापस लोगे तो उसमें उस समय का आपको ब्याज भी ऐड करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है क्वेश्चन में कि जब 2 साल बाद 500 रुपये दे रहा है तो 500 रुपया हमारा यहाँ पे क्या है? मिश्रधन है। 500 रुपया मिश्रधन है। 3 साल बाद दे रहा है तो 520 रुपया, ये भी क्या है? मिश्रधन है। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है और यहाँ पे आपको मिश्रधन दे रखा है। तब आपको कैसे सॉल्व करना है कि कोई धन 2 साल में 500 रुपये बन जाता है और 3 साल में 520 रुपये बन जाता है, तो साधारण ब्याज हर साल आपको बराबर बराबर रुपए मिलता है। अगर पहली साल आपको 100 रुपया मिला है तो अगले साल भी 100 रुपया मिलेगा, फिर अगले साल भी 100 रुपया मिलेगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है। जब साधारण ब्याज बराबर मिलता है तो आप कह सकते हो कि 2 साल में 500 रुपया हुआ है, 3 साल में 520 रुपया हुआ है, तो इस 1 साल में आपका ब्याज कितना बढ़ गया? 20 रुपया बढ़ गया। 1 साल में ब्याज अगर 20 रुपया बढ़ा है तो 2 साल का इसमें ब्याज ऐड किया गया है। 500 रुपये में कितने साल का ब्याज ऐड किया गया है? 2 साल का। अगर 2 साल का ब्याज ऐड किया गया है तो 1 साल का ब्याज कितना है? 20 रुपया। 1 साल का ब्याज 20 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा आपका? 20 का दूना 40। 20 × 2 कितना? 40 रुपये। अगर 500 रुपये में 2 साल का ब्याज 40 रुपये ऐड किया गया है तो आपको 2 चीजें निकाल सकते हैं। एक आप मूलधन निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा कि 500 रुपए का मिश्रधन था, इसमें 40 रुपए ब्याज ऐड किए गए हैं 2 साल के, तो मूलधन क्या रहा होगा इसका? 500 - 40 कितना? 460 रुपए रहा होगा। तो मूलधन कितना रहा होगा? 460 रुपए रहा होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। दूसरे एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लिया जाए कोई धन 3 साल में 600 रुपया बन जाता है। कितना? 3 साल में 600 रुपये बन जाता है। यही धन 4 साल में 650 रुपये बन जाता है। 4 साल में कितना बन जाता है? 650 रुपया बन जाता है। तो हम ये देखेंगे कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर चलता है। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया? 1 साल में ब्याज आपका बढ़ गया, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया आपका? 50 रुपया। 650 से पहले 600 था, 650 हो गया तो कितना बढ़ गया? 50 रुपया। ऊपर वाले मिश्रधन में 3 साल का ब्याज आपका जुड़ा हुआ है। 600 रुपये में कितना ब्याज जुड़ा हुआ है? 3 साल का। 1 साल का ब्याज 50 रुपया है तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 3 साल का ब्याज आ जाएगा 50 × 3 कितना? 150 रुपया। अगर इसमें ब्याज आपका 3 साल का जुड़ा हुआ है तो हम प्रिंसिपल मूलधन निकाल सकते हैं कि 600 रुपए के मिश्रधन में ब्याज जुड़ा हुआ है, वो कितना जुड़ा है? 150 रुपया। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 450 रुपए का प्रिंसिपल आ जाएगा। इस आधार पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आप 1-1 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में सवाल को उठा सकते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? अब आपको क्या दिया है? एक आपको टाइम दिया है, दूसरा आपको क्या दिया है? मिश्रधन दिया है।
टाइम और मिश्र धन जब आपको दिया है तो आप कर सकते हैं कि कोई राशि 5 साल में कितनी हो रही है, 5 साल में हो जाती है 520 रुपए, और 7 साल में कितनी हो जा रही है आपकी 568 रुपए। तो अब आप कह सकते हो कि 2 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, 2 साल में ब्याज बढ़ गया 8064 कितना 48 रुपया। 2 साल में अगर 48 रुपया बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, ये 24 रुपया। 1 साल में 24 रुपया अगर आपका ब्याज का बढ़ रहा है तो साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर चलती है। अब आप कह सकते हो कि 520 रुपए में 5 साल का ब्याज ऐड किया गया है। इसमें अगर 5 साल का ब्याज ऐड है और 1 साल का ब्याज हमें पता है कितना है, 24 रुपए है, तो 5 साल का इसमें ब्याज है, तो 5 साल का ब्याज होगा कितना, 5 साल का ब्याज होगा 24 इंटू में 5, 24 इंटू 5 कितना 120 रुपया। 120 रुपया किसका है, ब्याज का। अगर हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो 520 रुपए के मिश्र धन में ब्याज जो 120 रुपया का जुड़ा हुआ है 5 साल का, अगर मैं वो निकाल दूं तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा कितना, मूलधन आ जाएगा आपका 400 रुपए। कौन सा ऑप्शन, पहले वाला ऑप्शन। बहुत ही कम समय में आप अगला क्वेश्चन देखें। साधारण ब्याज की दर पर दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6076 रुपए हो जाती है और अगले 4 वर्ष में 7504 रुपए हो जाती है। वह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। अब आपसे दोनों चीजें पूछ लेगा, एक आपको रेट ऑफ परसेंट पूछ सकता है, दूसरा आपको मूलधन पूछ सकता है। इसमें 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे कि मूलधन कितना आएगा। अब आप देख रहे हैं 1 साल में कितना हो रहा है आपका मिश्रधन, हो जा रहा है 6076 रुपया, और यही मिश्रधन 4 साल में कितना हो जाता है, 4 साल में हो जाता है आपका 7504 रुपए। तो आप कह सकते हो कि 3 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 3 साल में ब्याज बढ़ जाएगा आपका 14 में से 6 गया 8, 9 में से 2 और यहां रह गया 428 रुपए, 1428 रुपए। 3 साल में ब्याज 1428 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया होगा, 1 साल में आपका ब्याज बढ़ गया होगा 3 चौके 12, 2 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 476 रुपए आपके 1 साल में ब्याज के बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हो 1 साल का ब्याज ऐड है किसमें, 6076 रुपए में, और 6076 रुपए में 1 साल का ब्याज है कितना, 476 रुपए। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 6076 रुपए में से अगर मैं ब्याज 1 साल का निकाल दूंगा, 1 साल का ब्याज कितना है 476 रुपए, तो आपका प्रिंसिपल यहां पे निकल के आ जाएगा कितना, 5600 रुपए का आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है आपका, 5600 रुपए है। अगर आपको रेट ऑफ परसेंट निकालना है, रेट ऑफ परसेंट कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज आपको मिल कितना रहा है, 476 रुपए। 1 साल का ब्याज 476 रुपए है और ब्याज हमेशा मिलता किस पे है, मूलधन पे, और मूलधन है हमारे पास कितना, 5600 रुपए। रेट ऑफ परसेंट बतानी है तो इंटू में 100, रेट ऑफ परसेंट बतानी है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, ये कट गया आपका 8 4 7 8 56, 7 छके 42, 7 छके 42, 7 8 56, 4 दूना 8, 4 से ये कट गया 17, तो रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा 17/2%। 17/2 का मतलब 8.5%। कौन से वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। आप बहुत कम समय में एक एक सवाल को 20 से 30 सेकंड में निकालते चले जाएंगे कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन राशि 2 वर्ष 6 माह में 1012 तथा 4 वर्ष बाद 1067.2 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो 2.5 साल में हो जाती है आपकी कितनी, 2.5 साल में हो जाती है 1012, और 4 साल में हो जाती है, 4 साल में हो जाती है 1067.2 रुपए। तो अब आप ये देखेंगे कि 1.5 साल में कितना रुपया बढ़ गया, 1.5 साल में रुपया बढ़ गया आपका 0.2 और 7 5 55.2 रुपया। तो हम ये देखेंगे कि 1 साल में कितना बढ़ जाएगा,
एक साल में अगर पॉइंट से मैं पॉइंट काट दूं 15 तो ये 45, 15 छिक्के 90, 36.8 रुपया बढ़ जाएगा एक साल में। अगर एक साल में 36.8 रुपया बढ़ जाएगा तो आपको ब्याज 2.5 साल का निकालना है। 2.5 साल का ब्याज आ जाएगा 2.5 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 25 अट्ठे 200, 25 छिक्के 150, 170 हासिल 17, 25 75 और 17 82। कितना रुपया ब्याज का आ जाएगा 2.5 साल में? 82 रुपया। अब अगर मैं मूलधन निकालना है तो मूलधन आ जाएगा, मिश्रधन दिया है आपको 1012 रुपए का, और 2.5 साल का ब्याज कितना है आपका? 82 रुपए का। तो ब्याज आपका प्रिंसिपल आ जाएगा घट के, कितना आ जाएगा? 920 रुपए का। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 920 रुपए का। अब हमें प्रिंसिपल नहीं, रेट ऑफ परसेंट निकालनी है। तो रेट ऑफ परसेंट हम कैसे निकालेंगे कि 920 रुपए पर एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना है? 36.8 रुपए। तो 36.8 रुपए कितने रुपए पे मिले हैं? 920 रुपए पे रेट ऑफ परसेंट हमें निकालनी है। इनटू में 100, पॉइंट से 0 काटेंगे, 2 0 0, 23 चौके 92, 23 एकम 23, 13 23 छिक्के, और ये कट जाएगा 4 चौके 16। कितना आ जाएगा रेट ऑफ परसेंट? आ जाएगा आपका कितना परसेंट? 4% आपका रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो हम ये देखेंगे कि 2 साल में कितनी राशि हो जाती है? 756 रुपए, और 3.5 साल में कितनी हो जाती है राशि? 873 रुपए। तो 1.5 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 1.5 साल में ब्याज बढ़ गया आपका 117 रुपए का। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 117 बटे में 1.5, पॉइंट हटा के 0, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 1 साल का 78 रुपया है। 1 साल का ब्याज 78 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? डबल आ जाएगा 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज आपका आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, कितना आ जाएगा? 156 रुपए का आपका ब्याज आ जाएगा। अगर हमें मूलधन निकालना है तो 756 रुपए मिश्रधन में ब्याज कितनी है? 156 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना? 600। प्रिंसिपल अगर 600 है, अब आपको निकालना है रेट ऑफ परसेंट। तो रेट ऑफ परसेंट 1 साल का ब्याज कितना था? 78 रुपया था। 1 साल का ब्याज 78 रुपया है, कितने रुपए पर? 600 रुपए पर। रेट ऑफ परसेंट निकालनी है, 2 0 से 2 0, 6 एकम 6, 6 3 18। रेट ऑफ परसेंट कितना आ जाएगा आपका? 13%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम क्वेश्चन लेंगे गुने पर आधारित प्रश्न। गुने पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे हम उन पे बात करेंगे। उनसे बात करने से पहले हम 2-3 क्वेश्चंस पे एग्जाम्पल रखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि रेट ऑफ परसेंट क्या चल रही है उसमें। 5 वर्षों में 2 गुना होने से पहले एक बात समझाएंगे कि मान लो अगर आपको कोई ब्याज निकालनी है प्रिंसिपल पे, किस रेट ऑफ परसेंट से निकालनी है, कितने समय के लिए निकालनी है, तो वो आपकी निकल के आ जाएगी ब्याज। अगर आप किसी प्रिंसिपल पे किसी रेट ऑफ परसेंट से निश्चित ब्याज दर पर किसी निश्चित समय में ब्याज निकालोगे तो वो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर आप P कांस्टेंट रखोगे, मूलधन को अगर आप कांस्टेंट रखोगे, तो जो फर्क आपका रेट ऑफ परसेंट और टाइम पे पड़ेगा वही आपका फर्क SI पर पड़ेगा। इसी पे आधारित प्रश्न और भी लेंगे, इससे अगले टाइप के भी सवाल इसी पे आधारित लेंगे कि अगर प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखा जाए तो किस तरीके से परिवर्तन होता है। अब हमसे पूछ रहा है कोई धन 5 साल में 2 गुना हो रहा है, और 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो कोई पहले मूलधन रहा होगा तभी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगा। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि 5 साल में अगर 2 गुना हो रहा है तो इसमें मूलधन कितना रहा होगा। 5 साल में 2 गुना हो रहा है कोई, तो इसमें ब्याज आपकी 1 गुनी होगी और 1 गुना क्या होगा? मूलधन होगा। 2 गुने में अगर 1 गुना मूलधन है तो आपकी ब्याज यहां से निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ब्याज आ जाएगी आपकी 1 गुनी। और ब्याज अगर आपकी 1 गुना है तो कितने साल में है? 5 वर्ष में है।
आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ परसेंट। तो 5 वर्ष में ब्याज 1 गुना हो रहा है, तो 1 साल में कितने परसेंट, 1 साल में कितने गुनी होगी, 1/5 गुनी। ये आपकी रेट ऑफ परसेंट निकल आ जाएगी कितनी, 20%। कैसे सॉल्व करेंगे, हम बार बार इस चीज का प्रयोग करेंगे कि हमें ब्याज निकालनी है। कोई निश्चित, कोई भी मूलधन होगा, निश्चित मूलधन होगा, जिसपे R% के हिसाब से किसी निश्चित टाइम में आपका SI निकल रहा होगा। जब आपसे कह रहा है कोई निश्चित रेट ऑफ परसेंट चल रहा है, तो 5 साल में ब्याज 1 गुना बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ परसेंट बताइए। तो हम कहेंगे वो रेट ऑफ परसेंट होगी कितने समय में, आप बता रहे हो 5 साल में। 5 साल में ब्याज कितनी बढ़ेगी, 1 गुनी। तो रेट ऑफ परसेंट अगर हमें निकालनी है तो ये आ जाएगा 1/5, और रेट ऑफ परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट, 20% आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हमसे कह रहा है कि कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो हम कहेंगे कोई निश्चित प्रिंसिपल होगा और जिस पे कोई रेट ऑफ परसेंट चल रहा होगा एक निश्चित समय में, तो ब्याज कितना हो रहा है, यहाँ पे ब्याज हो रहा है आपका 2 गुना। 1 गुना इसमें क्या है, मूलधन है, ब्याज कितनी है, 2 गुनी है। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछ रहे, रेट ऑफ परसेंट कितना होगा, तो कितने साल में आपको पूछ रहा है, 20 साल में आपको पूछ रहा है, कितना गुना, 2 गुना हो जाता है। तो रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे, 2 का 20 में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा रेट ऑफ परसेंट। 2 से 2, 0 से 0, रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा कितना आपका, 20%। या तो रेट ऑफ परसेंट पूछ ले या फिर समय और रेट ऑफ परसेंट दोनों पूछ सकता है। अब आप दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे कि कोई क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धन 20 साल में तो 3 गुना हो रहा है, तो कितने समय में ये 5 गुना होगा। टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में ये 5 गुना होगा, 5 गुने का आपसे पूछ रहा है। तो 20 साल में 3 गुना हो रहा है, कोई निश्चित रेट ऑफ परसेंट चल रही होगी, तो 20 साल में कितना गुना, ब्याज हो जाएगा कितना, 2 गुना। ब्याज 2 गुना होगा तो रेट निकल के आ जाएगी, मैं इसको फ्रैक्शन में ही रखूंगा, 2/20 का मतलब 1/10। अब आपसे पूछ रहा है कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। इस 5 गुने में ब्याज कितनी है आपकी, 4 गुनी है। तो आप कहोगे कि रेट ऑफ परसेंट से चल रहा होगा, कोई टाइम लगेगा जिसमें ब्याज कितनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए। तो रेट ऑफ परसेंट आपका कितना चल रहा है, 1/4 चल रहा है। तो टाइम आपसे पूछ रहा है कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 4 चुके, कैंची का गुणा कर देंगे, 4 चुके 16, कितने साल, 16 साल। अब हम इसी आधार पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धन राशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो कोई निश्चित प्रिंसिपल होगा जिस पर रेट ऑफ परसेंट कोई चल रहा होगा, तो एक निश्चित समय में आपको यहाँ पे SI देगा। जब आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि जो आपका रेट ऑफ परसेंट चल रहा होगा एक निश्चित समय में, तो वो एक निश्चित ब्याज देगा। अब मूलधन मिश्रधन आपका 5 गुना हो जाता है किसी निश्चित रेट ऑफ परसेंट से, कितना टाइम लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है 8 साल का, टाइम लग रहा है 8 साल। तो ब्याज कितना हो रहा है, मिश्रधन 5 गुना है तो ब्याज कितना है आपका, 4 गुना है। रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछ रहा है कितना आ जाएगा, 4/8 गुणित 100, ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 2 से 50 पार, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट, 50% आपका रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निश्चित धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। कितने समय में, 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। वह समय ज्ञात करें जिसमें वही धन राशि उसी ब्याज दर पर स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो अब आपसे कह रहा है कोई निश्चित रेट ऑफ परसेंट से एक निश्चित समय में ब्याज 3 गुनी हो जाती है, मिश्रधन कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है आपका, तो ब्याज हो जाएगी कितने गुनी, 3 गुनी। कितने समय में, 15 वर्ष में 3 गुनी।
तो मैं रेट निकाल सकता हूं, ये आ जाएगा 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा आपका 1/5। रेट कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन में? 1/5। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में 10 गुना, मतलब ब्याज कितनी 9 गुनी हो जाएगी। कितने समय में? रेट ऑफ परसेंट क्या चल रही है आपकी 1/5 चल रही है, तो एक निश्चित टाइम में 9 गुना हो जाएगा। तो टाइम आपसे पूछ रहा है 9 पंजे 45, कितना टाइम लग जाएगा आपको? 45 साल का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे दिग्विजय ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, 11 वर्षों के बाद उसने कुल मिलाकर अपने मूल राशि का 2.43 गुना धन प्राप्त किया, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या रही है? तो अब आप कहोगे कि किसी निश्चित रेट ऑफ परसेंट पे चल रहा होगा, तो 11 साल में ब्याज कितनी हो जाएगी? 1 गुना, इसमें मिश्र मूलधन है, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 1.43। रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछी है, तो 1.43 डिवाइडेड बाई 11, रेट ऑफ परसेंट हमें निकालनी है इंटू 100। परसेंट से 2 जीरो कट गया, 11 एकम 11, 11 तियो 33, तो रेट ऑफ परसेंट कितना आ जाएगा आपका? 13% आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निश्चित धन राशि 9 वर्ष में स्वयं की 2.3 गुना हो जाती है, तो वह समय ज्ञात करें जिसमें वही धन राशि उसी ब्याज दर पर स्वयं की 6.2 गुनी हो जाएगी। तो एक निश्चित रेट ऑफ परसेंट चल रहा होगा, तो 9 साल में आपको ब्याज कितना देगा? 1.3 गुना देगा। एक क्या घटा दिया मैंने यहाँ पे? मूलधन घटा दिया। तो आपका रेट निकल के आ जाएगा 1.3/9। अब आपसे पूछ रहा है कि किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित रेट ऑफ परसेंट की दर से, निश्चित रेट ऑफ परसेंट की दर से, निश्चित रेट ऑफ परसेंट की दर से एक निश्चित समय में ब्याज कितना मिलेगा? 1 घटा के 5.2। तो अब आप काट सकते हैं पॉइंट से, पॉइंट कट गया, 13 चौके 52, तो टाइम लग जाएगा 4 में 36 साल। कितना साल? 36 वर्ष का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। कितने समय में? 1/4 वर्ष में। तो रेट ऑफ परसेंट क्या है? तो किसी निश्चित रेट ऑफ परसेंट से चल रहा होगा, तो टाइम कितना लग रहा है इसको? 1/4 साल। कितना? 1/4 साल। और ब्याज कितना हो जाता है? 41/40 मिश्रधन हो जाता है। 41/40 मिश्रधन हो जाएगा, तो आपका ब्याज बचेगा 1/40। ब्याज कितना बचेगा? 1/40। अगर हमें रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? इनटू में 100, 0 से 0 कट जाएगा, रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा कितना आपका? 10%। रेट ऑफ परसेंट कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष के अंत में 2500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 250 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 7500 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? ये सवाल जब हम करेंगे तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि मान लो कोई आप ऐसा ही निकाल लो, साधारण ब्याज निकाल लो, किसी प्रिंसिपल पे किसी निश्चित रेट ऑफ परसेंट से आप ब्याज निकाल लो, तो टाइम लग जाएगा आपको टी टाइम में निकाल रहे हो। मैं इसका एग्जाम्पल नंबर लेके करता हूं कि मान लो हमारे पास कितना रुपया है? 100 रुपया है, और निश्चित रेट ऑफ परसेंट कितनी है? 10% के हिसाब से जब आप 2 साल में ब्याज निकालोगे तो ब्याज आ जाएगा कितना? 20 रुपए का ब्याज आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि अगर मैं रेट ऑफ परसेंट को कांस्टेंट रखूं और टाइम को मैं कांस्टेंट रखूं, तो मूलधन और ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मैं मूलधन 100 की जगह पे 500 कर लेता तो ब्याज कितनी बढ़ेगी? अगर आप मूलधन 100 से 500 कर रहे हो, मूलधन आप अगर 5 गुना बढ़ा रहे हो, तो ब्याज भी आपकी कितनी बढ़ जाएगी? 5 गुनी बढ़ जाएगी। तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका? 20 पंजे 100 रुपए आ जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो बाकी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो ये प्रभाव पड़ता है कि जब आपका रेट ऑफ परसेंट और टाइम अगर कांस्टेंट है तो जिस हिसाब से आपका मूलधन बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी साधारण ब्याज बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि दो चीजें दूसरी कांस्टेंट कर लूं मैं कि मान लो मूलधन कितना है 100 रुपए, रेट ऑफ परसेंट कितना है 10 और टाइम कितना लग रहा है 2 साल, तो ब्याज कितना बन जाता है 20 रुपए का। अब अगर आपसे मैं कहूं कि मूलधन को कांस्टेंट कर लेते हैं और रेट ऑफ परसेंट को कांस्टेंट कर लेते हैं तो जो आपका टाइम पे प्रभाव पड़ेगा वही आपका साधारण ब्याज पे। अगर मैं कहूं कि साधारण ब्याज आपकी 4 रुपए 4 साल में आपने डबल किया है, टाइम को कितना कर दिया, डबल कर दिया है, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा, कितना 40 रुपए हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए मूलधन पर 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है, और अगर आप मूलधन और टाइम को कांस्टेंट कर लें, मूलधन और टाइम को कांस्टेंट कर लें, तो जितना आप रेट ऑफ परसेंट बढ़ाओगे 10 से 20 करोगे उतना ही आपका साधारण ब्याज घटेगा बढ़ेगा। ये अगर आप 2 गुना कर रहे हो तो ब्याज भी आपकी 2 गुनी हो जाएगी, कितनी 40 रुपए हो जाएगी। इसी आधार पे अगर मैं इन सवालों को लूं तो पहला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के अंत में 2500 रुपए की साधारण ब्याज 250 रुपए है। कितने साल में, 5 वर्ष में 2500 रुपए की जो ब्याज है वो कितनी है, 250 रुपए है। समान दर और समान अवधि, दो चीजें कांस्टेंट है, एक आपकी रेट ऑफ परसेंट कांस्टेंट है और दूसरा आपका टाइम कांस्टेंट है। अगर दो चीजें कांस्टेंट होती हैं तो तीसरी चीज उसी रेट ऑफ परसेंट उसी गुने में चलती है जिस गुने में आप मूलधन बढ़ा रहे हो या फिर आप ब्याज बढ़ा रहे हो। अब आपसे कह रहा है कि 7500 रुपए हो गए, 2500 से कितना हो गया, 7500 रुपए हो गए, तो मैं कहूंगा कि कोई निश्चित मूलधन रहा होगा, निश्चित मूलधन कितना है वो 2500 रुपए, एक निश्चित रेट ऑफ परसेंट से चला होगा, एक निश्चित टाइम में चला होगा, तो ब्याज आपकी कितनी बढ़ रही है 250। और ये दोनों चीजें अगर कांस्टेंट हैं तो आपसे कह रहा है कि मूलधन 2500 से कितना हो रहा है 7500 रुपए हो जाता है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो ब्याज भी 3 गुनी होगी, और ब्याज 3 गुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 750 रुपए। कौन से वाला ऑप्शन, दूसरे वाला ऑप्शन। अगर आप मूलधन 3 गुना करोगे तो ब्याज भी 3 गुनी, अगर ब्याज 3 गुनी हो रही है तो मूलधन भी 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे 7.1 वर्ष के अंत में 3000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। कितने रुपए पर, 3000 रुपए पर। प्रिंसिपल कितना है आपका 3000 रुपए, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 रुपए है। समान अवधि और समान दर पर दो चीजें कांस्टेंट है, एक टाइम कांस्टेंट है और दूसरा आपका रेट ऑफ परसेंट कांस्टेंट है। अब आपसे कह रहा है कि समान दर पर 12000 रुपए पर साधारण ब्याज बताइए। कितने रुपए पर, 12000 रुपए। कितना गुना हो रहा है आपका, 4 गुना हो रहा है, तो ब्याज भी कितनी होगी, 4 गुनी होगी। 4 × 12 कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। ब्याज कितनी हो जाएगी, 300 रुपए ब्याज थी तो ब्याज कितनी हो जाएगी 1200 रुपए। नेक्स्ट देखें, 3409.19 रुपए की राशि पर 5 वर्ष 3 माह के अंत में साधारण ब्याज 150 रुपए है, तो 6818.38 रुपए पर समान दर और समान समय पर ब्याज क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट है, एक टाइम कांस्टेंट है, दूसरा रेट ऑफ परसेंट कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि मूलधन कितना है यहाँ पे आपका 34.019, तो SI कितना है आपका 150 रुपए का है। अब आपसे कह रहा है कि अवधि वही है, टाइम वही है, रेट ऑफ परसेंट भी वही है, तो मूलधन हो जाता है 6818.38 रुपए, तो ब्याज हमें बतानी है कितनी होगी। अब हम ये देखेंगे कि मूलधन कितना गुना हुआ है, ये मूलधन हो रहा है आपका 2 गुना। अगर मूलधन आपका 2 गुना है तो ब्याज भी आपकी 2 गुनी होगी, कितनी हो जाएगी 15 दूना 30। कितने रुपए, 300 रुपए का आपका ब्याज हो जाएगा, 300 रुपए का आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।